इस घर में शादी करके तो मैं नौकरानी बन गई हूँ। कितने अरमानों से शादी की थी कि पति अच्छा मिला है, हनीमून पे जाऊंगी, जी भर के रोमांस करूंगी। सारी जवानी तो मेरी ये पोछा लगाते लगाते ही घिस जाएगी लग रहा है। ये पति भी सिर्फ फ़ोन पे ही बात करता है। अरे उसको कौन समझाए कि जवान बीवी को क्या चाहिए होता है, प्यार। अब ये प्यार मैं किससे लूँ? ये बुढ़ा है तो सही घर में। एक काम करती हूँ, इस बुढ़े के साथ ही ना वही कमी पूरी कर लेती हूँ जो पति से नहीं हो रही। वैसे भी इसकी भी कौन सी बीवी है, इसका भी तो मन करता होगा ना। एक काम करती हूँ, जाके ना इसी को फंसाती हूँ और रिझाती हूँ। कब तक भागेगा, हाथ तो आ ही जाएगा। वैसे भी अब और रहा नहीं जा रहा मुझसे। बहुत संभल के, दुपट्टा ठीक से रखो। दे ससुर जी, अब क्या करूं? ये पल भी मेरे काबू में नहीं है आजकल। बेकाबू हो रहा है बिल्कुल मेरी तरह। क्यों, क्या हो गया? तकलीफ है क्या कुछ? हाँ ससुर जी, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इतनी कि मैं आपको क्या बताऊं। सुनो, डॉक्टर के पास ले चलो। नहीं, डॉक्टर क्या कमी पूरी करेगा? अरे ससुर जी, मेरे अंदर ना प्यार की कमी हो गई है, रोमांस की। वो वाला रोमांस जो पति पत्नी करते हैं। देखो, पति पत्नी के बीच जो होता है वो पत्नी को पति के साथ करना चाहिए। ये बात तुम अपने पति को बताओ ना, मुझे क्यों बता रही हो? हाँ ससुर जी, मैंने उनको दिन में 3 बार कॉल किया और बताया कि देखो तुम आ जाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन वो पता है क्या कहते हैं? मेरे पापा ने बोला है ये प्रोजेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है। उसका तो सारा ध्यान प्रोजेक्ट में ही है। अपनी जवान बीवी को ऐसे आग में जलता हुआ छोड़ के चला गया। अब बताओ, मेरी दहकती हुई जवानी कहाँ जाके जलाओ किसी को? देखो, किसी को जलाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी जवानी पे थोड़ा लगाम लगा कर रखो। तुम्हारा पति जीवन भर के लिए नहीं गया वो प्रोजेक्ट करना है। कुछ दिनों की बात है, 10-15 दिन में वो आ जाएगा। उसके बाद तुम उसके साथ प्रेम पूर्वक अपना जीवन बिताना, समझे? तब तक थोड़ा धीरज रखो बहू। प्रेम पूर्वक? प्रेम वो करने देता है? आपका बेटा ना प्रेम करने के लायक ही नहीं है। जो अपनी जवान बीवी की भावनाओं को समझ ना सके, वो कैसा पति? ससुर जी, मुझे पता है आप ना सासू माँ से बहुत प्यार करते थे, तभी तो अभी भी आपकी रंगीन मिजाज है। एक काम करो ना, बेटे को जाने दो, प्रोजेक्ट करने दो। आप ही मेरे साथ प्रोजेक्ट कर लो, प्यार वाला। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं कि ससुराल में जाओ और पति अगर किसी सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाए तो तुम ये रासलीला अपने ससुर से मनाओ। ये संस्कार है तुम्हारे परिवार के। रासलीला? ये रासलीला दिख रहा है? ससुर जी, ये मेरी ज़रूरत है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। और ज़्यादा भोले मत बनो। मुझे पता है आपको भी ना सासू माँ की कमी महसूस होती है। आप भी चाहते हो कि कोई आपके संग रजाई के अंदर घुस के गर्म हो जाए। तो ससुर जी, घर की बात घर में रह जाएगी ना। मैं आपके संग सो जाती हूँ, चलो। सचमुच बेशरम हो गई हो। इतना तो पता होना चाहिए ना कि बहू भी बेटी जैसी होती है और ससुर बाप जैसा। और बाप और बेटी में ऐसा रिश्ता, छी बहू, मतलब तुम्हारे जवान कट क्यों नहीं गई ये सब बात बोलते हुए? बाप और बेटी में? अरे ससुर जी, मैं आपकी बहू हूँ, बेटी नहीं हूँ, ना बनना चाहती हूँ। और ना मुझे अच्छे से पता है कि एक ससुर और बहू के बीच में ये सब हो सकता है। वैसे भी सारी गलती आपकी है ना। आपने अपने बेटे को मुझसे दूर करा, तो उसकी सारी कमी अब आप पूरी करोगे। देखो बहू, मैंने उसे दूर नहीं किया है। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मैंने उसे इस प्रोजेक्ट पे लगाया है। ये प्रोजेक्ट एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। देखो, सब्र रखो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, समझी? ऐसे अधीर मत हो। ससुर जी, फ्यूचर अच्छा करने के चक्कर में आप तो मेरा आज खराब कर रहे हो। अरे जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, जब तो मुझे वैसे भी कुछ नहीं चाहिए। आज जब मैं जवान हूँ, जब मुझे प्यार की भूख है, तब मुझे खाना ही नहीं मिल रहा, तो फ्यूचर में खाना खा के मैं क्या करूँगी?
कुछ दिन उपवास कर लो। कभी कभी उपवास भी शरीर के लिए और आत्मा के लिए अच्छा होता है। समझ लो कि तुम्हारा ये पूजा का समय है, व्रत का समय है, धीरज रखने का समय है, और धीरज के बाद अच्छा समय आता है, समझे? इसलिए पूजा पाठ करोगी तो जीवन में सुकून आएगा, शांति आएगा। आपने सुना है ना कि कभी कभी कोई ऐसी लड़की होती है जिससे व्रत और पूजा नहीं होती। मैं वही लड़की हूँ। मेरे बस की नहीं है व्रत रखना और ना पूजा करना। और हाँ, उज्जवल भविष्य जब आएगा तब आएगा। अब आप एक काम करो, ये सब किताबें पढ़ना बंद करो। आओ अब प्यार की परिभाषा पढ़ेंगे। बहुत बदतमीज हो गई है। अरे अगर तुम्हारे साथ में 5 मिनट और बैठ गया, तुम तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दोगी। मैं तुम्हारे साथ अब इस छत के नीचे 1 मिनट नहीं रहूंगा। बेशरम कहीं। कहाँ चले जा रहे हो? अरे ये बुढ़ा तो मेरे हाथ ही नहीं आ रहा। इसको इतने सारे हुस्न के जलवे दिखा दिए, फिर भी नहीं फिसल रहा। लेकिन कब तक नहीं फिसलेगा? है तो मर्द ही, एक ना एक दिन मेरी बाहों में आ ही जाएगा। चल ये बुढ़ा जो है कुछ ज्यादा ही चालाक नहीं बन रहा। पर मैं भी ना इसी की बहू हूँ, इसको तो अपने झांसे में लेके ही रहूंगी। अभी बुलाती हूँ उसे। ससुर जी, ओए माँ, दर्द से रहा नहीं जा रहा। ससुर जी जरा अंदर आना। बहू, क्या हो गया बहू? ससुर जी जल्दी आओ। ससुर जी, क्या हुआ बहू? ससुर जी, न जाने क्यों एकदम से कमर में अचानक से दर्द होने लगा। ससुर जी मेरी कमर दबा दो। अरे सुनो, देखो दर्द हो रहा है ना, एक काम करो, चलो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। डॉक्टर के पास? अरे ससुर जी, आपका दिमाग तो ठीक है, आप पागल हो गए हो क्या? अगर मैं कहीं चलने की हालत में होती तो मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के आपको बुलाती क्या? मैं खुद नहीं चली जाती डॉक्टर के पास। रहने दो, मुझे ऐसे ही मरने दो आप। अरे कैसी बात कर रही हो? तुम्हें मरने कैसे दूं? तुम मेरे बेटे की पत्नी हो, वो मुझे पूछेगा कि पत्नी को क्या हो तो क्या बताऊंगा उसे? तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आपकी बहू को इतना दर्द हो रहा है कि आप उसकी कमर दबा दो? किधर दर्द हो रहा है? बताओ। ससुर जी कमर में। अच्छा इधर? हाँ ससुर जी। थोड़ा रात हुआ? हाँ थोड़ा नीचे। यहाँ पे? ससुर जी हाँ बिल्कुल, साड़ी के अंदर। साड़ी के अंदर? उतना नीचे मैं कैसे हाथ डालूं? अरे ससुर जी, डाल तो दिया आपने हाथ। देखो बहू, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? ससुर जी सच बताओ, कैसा लगा मुझे छू के? मजा आया ना? देखो बहू, मैं तुम्हें पहले भी ये समझा चुका हूँ कि हमारे और तुम्हारे बीच ये सब रिश्ता सही नहीं है। ससुर जी इतने भोले भी मत बनो कि जैसे मैं आपको जानती ही नहीं। सासू माँ है नहीं तो उनकी कमी तो आपको बहुत ज़्यादा खल रही होगी ना, तभी तो आपने जैसे ही मुझे छुआ ना, मुझे करंट सा आया। देखो अब तुमको लाख बार मना किया लेकिन तुम मान ही नहीं रही हो बात। तो मेरे सीने में भी तो दिल है, पत्थर थोड़ी है। इसकी भी धड़कन तेज हो गई। ज़रूरत तो मुझे भी है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ ये प्यार का खेल खेलूं और कल तुम मेरे बेटे को इस सब हरकत के बारे में बता दोगी तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा, ना बेटे की नज़र में, ना सोसाइटी की नज़र में। ससुर जी मैं क्या पागल हूँ क्या, जो मुझे मिठाई की दुकान में बिठा दोगे उसके बाद मैं मीठा खा के आपके बेटे को जाके बता दूंगी कि मैंने मिठाई खाई है? क्या बात है बहू, मुझे नहीं पता था तू इतनी होशियार और समझदार भी है। मतलब अगर मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता बनाऊं तो बेटे को नहीं बताओगी ना? अरे ससुर जी बनाओ क्या, अभी काम चालू कर दो और आपके बेटे को ना कुछ पता नहीं चलेगा सच में। अब देखो बहू, अब जब तुम मेरे प्यार को स्वीकार कर ही ली हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार खड़ी होके अपने अंग का प्रदर्शन कर दो। मैं पूरी नज़र देखा नहीं हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वैसे ससुर जी ये सब तो लेट के भी हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। आपको अगर मुझे खड़ा करके ऊपर से नीचे तक देखना है तो मैं आपको 1 मिनट में अभी दिखाती हूँ। जरा खड़े होना ससुर जी। ससुर जी आज तो मेरे मन की इच्छा पूरी हो रही है। देखो
जरा देखो, ऐसे भी देखो, बताओ कैसी लग रही हो। बहू तुम ऐसी लग रही हो जैसे हमारे घर के आंगन में कोई परी डांस कर रही है, नाच रही है तितली। बहू तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी आंख और तुम्हारी पर्सनालिटी जबरदस्त है। मतलब मुझ में भी उमंग आ गई, जवानी जवान होने लगी है। थोड़ा इधर चेहरा करोगी बहू? अरे इधर करो, इधर इधर। हाँ हाँ। अच्छा इधर से भी देखोगे? हाँ देखो, अच्छे से देखो। तमीज कहेगी, मैं तुम्हें इतनी बार समझा चुका हूं कि मैं तुम्हारा ससुर हूं, ससुर, पति नहीं जो अपने हुस्न के जलवे मुझ पे बिखोरोगी और तुम्हारे जाल में फंस के मैं अपना चरित्र भ्रष्ट कर लूंगा। बेशरम औरत, मैं तुम्हें कितनी बार बोला हूं कि मुझसे ये सब रासलीला रचाने की बात मत कर। अरे तुम्हारे पति को पता चलेगा तो मैं कहां मुंह दिखाने के लायक रहूंगा। और तेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिया था कि अगर पति किसी तरीके से काम करने बाहर चला जाए तो मौका पाके ससुर के साथ ही ये सब खेल खेले। सुन देख, तूने मेरे साथ पहली बार ये गलती की है, सिर्फ इस कारण, और मैं तुम्हें सुधारने का एक मौका देता हूं। अपनी गलती को सुधार ले, नहीं तो तुम्हारा डाइवोर्स करा दूंगा बेटे के साथ। नहीं नहीं ससुर जी, ऐसा मत करना आप। फिर मैं कहाँ जाऊंगी, अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी? हाँ, मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था। अगर तुमने अपनी गलती को नहीं सुधारा ना, तो ना तो तुम ससुराल की रहोगी और ना ही मायके की, यानी ना घर की ना घाट की, समझी? नहीं नहीं ससुर जी, मैं समझ गई, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी। यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तमीज कहीं। हाँ, आज तो मैं बाल बाल बच गई। ये मैं क्या करने जा रही थी? मैं अपने स्वार्थ के चक्कर में इतनी अंधी हो गई कि मैं अपने ससुर के साथ ही। हे भगवान, आज सही समय पे मेरी आंखें खुल गई, न जाने क्या से क्या हो जाता।